प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 जो एक्सरसाइज 6.3 से है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन समझेंगे पहले। तो क्वेश्चन बता रहा है, बताएं कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है ना। मैंने यहाँ कुछ युग्म दिया हुआ है, त्रिभुज के दो त्रिभुज है ना। तो उसमें क्या करना है, समरूप दिखाना है, युग्म बताना है और इसके समरूपता कसौटी को लिखिए, है ना। और ये किस नियम से समरूप है उसको लिखना है और इसके उत्तर देने में किया गया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है ना। तो पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का ए में। तो इसमें आकृति क्या है, ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी इस प्रकार। यहाँ ए बी और ये सी। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, दूसरा बनाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। ये पी, ये क्यू और ये आर है। तो इसमें ध्यान देंगे, कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर क्या है 80 डिग्री और कोण सी बराबर 40 डिग्री। इसी प्रकार कोण पी बराबर क्या दिया हुआ 60 डिग्री, है ना। और कोण क्यू 80 डिग्री और कोण आर बराबर 40 डिग्री। तो इसमें हमको दिखाना है दोनों समरूप त्रिभुज है, तो किस नियम से और कैसे है। तो हम दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज लेते हैं, हाल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ये दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कोण पहला ए देखेंगे तो कोण ए 60 के बराबर, कोण ए है पी के बराबर, कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना है 60 डिग्री। लिख सकते हैं, दिया हुआ है सब में, लिख सकते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, जरूरी नहीं है, में लिख सकते हैं। तो एक कोण पी के बराबर, दूसरा कोण देखेंगे कोण बी बराबर है किसका, कोण क्यू के, जो कितना है 80 डिग्री कोण है, लिख सकते हैं। अब कोण सी, तो कोण सी बराबर है कोण आर के बराबर, जो कितना है 40 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा कोण ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज इसका पी क्यू आर का। नियम लिखने वाला नियम क्या है, एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों कोण बराबर है इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, है ना। तो इस प्रकार हमारा सभी में नियम देखना है, क्या नियम लगेगा। तो इसके आगे देखते हैं कुछ और। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, जिसमें ये भी समरूपता का नियम बताना है, इसमें या समरूप है या नहीं त्रिभुज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड में, बैक बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, ए बी। अगर ए बी देखा जाए तो ए बी 2 का लगभग 4 बराबर या अनुपात में होता है, तो ए बी बट्टा हम लिख सकते हैं, त्रिभुज लिखते हैं पहले। हल में क्या होगा, हल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, जब ए पी सी लिया तो त्रिभुज पी आर क्यू लेना है, त्रिभुज पी आर और क्यू, है ना। इधर से ए बी सी तो पी आर क्यू, ये मिस्टेक होगा, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अब देखते हैं ए बी। तो ए बी बराबर है किसका, ए बी बराबर क्यू आर का। जब ए बी इधर से ले रहे हैं तो ए बी अगर अनुपात देखते हैं तो अनुपात ए बी क्यू आर का अनुपात, ए बी क्या है 2/4 कटेगा क्या आएगा 1/2, है ना। इसी प्रकार बी सी, तो ये बी सी क्यू आर से आर पी पे जाएंगे, यहाँ फिर इसी प्रकार बी सी बटा हो जाएगा किसका, आर क्यू का आर पी, है ना। तो ये होगा 2.5
5 और यहाँ पे 5, ये भी कटेगा एक बार में, 2 बार में, मतलब कि इसका भी 1/2। इसी प्रकार फिर से AC देखते हैं, तो AC का अनुपात कौन हो जाएगा, PQ, तो AC बटा में आ जाएगा, जब इधर से है ना तो QP आ जाएगा, है ना, QP। इस प्रकार हम लिख सकते हैं AC कितना है, 3/6, तो कटेगा तो 1/2। अभी हम देख रहे हैं तीनों क्या है, चूंकि बराबर है, चूंकि लिखेंगे AB बटा है QR का, बराबर में BC बटा RP, और बराबर में AC जो बटा है किसका, QP का, बराबर है 1/2। मतलब कि इसका क्या है, तीनों भुजा समानुपात में अनुपात में है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC अगर लेते हैं, ध्यान देंगे हम ABC इधर से लिए तो ये 2 का अनुपात 4 के अनुपात QRP हो जाएगा। यहाँ त्रिभुज समरूप दिखाएंगे, त्रिभुज QRP का, ठीक है, इस तरफ से बढ़ना है, त्रिभुज QRP के बराबर होगा। नियम क्या गया था इसका, साइड साइड साइड, सर्वांग समतल, ये समरूपता नियम से है ना। तो इस प्रकार ये भी अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 1 का ये, इसमें क्या है, तो त्रिभुज है LMP, अगर LMP लेते हैं तो इधर से 6 देखते हैं, LPM तो DFE है ना। इस प्रकार त्रिभुज लेते हैं, कोई भी त्रिभुज P या LPM है ना, और त्रिभुज जब LPM लिए इधर से DF 3 6 का अनुपात में है, इसलिए इधर से आए तो इधर से इसको, तो DF और E हो जाएगा में, इसका लेते हैं LP जो बटा है किसका, DF का, है ना, बराबर हो जाएगा 3/6, कटेगा 1/2 आएगा, 1/2। आगे बढ़ते हैं 2 इसका, है ना, तो ये अगर ये तो PM गलती हो जाएगा जी, तो ये इधर लिए तो इधर से भी PM DP ले सकते हैं। अगर PM ले PM है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा हो गया, इसको PL कर सकते हैं, P से लेते हैं, है ना, और इसको F से लेते हैं, तो FT हो जाएगा ये, है ना। ये अगर P लेते हैं, P के इधर 3 आएगा और ये D के बराबर पॉइंट मिलाना होता है इसमें, ये ध्यान देंगे, D अगर P लिए तो PL PL, और इधर से D लिए तो DF, ठीक है, तो DF क्या था 6 और PL क्या था 3, काट के आया था। अब इसमें हम PM लेते हैं, PM तो बटा हो जाएगा DE का, DE है ना, बराबर में क्या आ जाएगा, PM 4 2 और बटा 4, कटेगा तो 1/2 है ना। यहाँ तक तो ऐसे ही, लेकिन अब ध्यान देंगे EF, तो EF अगर देखते हैं, EF P इधर से कोई भी ले सकते हैं, LM या ML, बटा में आ जाएगा MLE, तो इधर से ED लेते हैं, ED जो क्या है 2.7 और बटा में 4, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि PL बटा DF बराबर है 1/2, या फिर इसके बराबर PM बटा हो जाएगा D का, और बराबर में ML और ED जो बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज PLM समरूप नहीं है, है ना।
और जब हम पी पी एल एम लिए तो इधर से एफ डी ई त्रिभुज एफ डी ई क्या है, समरूप नहीं है। अब नहीं है तो कारण देना होगा। तो कारण क्या है कि दो भुजा यहाँ अनुपात में, लेकिन तीसरा लिखेंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है ना। इस प्रकार ये हमारा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, दो त्रिभुज है। पहला है एल एम एन एल, ठीक है। और जब एम लिए तो एम 70 डिग्री, तो क्यू 70 डिग्री है, तो क्यू अगर इधर चलते हैं तो क्यू आर पी लेना होगा, है ना। तो हम त्रिभुज लेंगे दोनों। पहला त्रिभुज है एम एन एल, है ना, एम एन एल, ठीक है। जब एम एन एल लिए तो 2 का आधा क्यू से आएंगे क्यू पी आर। तो त्रिभुज कौन सा लेना है, क्यू पी आर। त्रिभुज क्यू पी और आर में, तो इसमें देखते हैं कोण एम जो बराबर है किसका, कोण क्यू का, बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अब एम एन लेते हैं इधर से, तो इधर क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। जो इसका दोनों का अनुपात में है, तो यहाँ अनुपात हम दिखाएंगे त्रिभुज ये इसमें एम एन जो बटा हो जाएगा क्यू पी का, क्यू पी, ठीक है। क्यू पी क्या हो जाएगा 2.5 और बटा में 5, ये कट के आ जाएगा 1/2। फिर इसी प्रकार त्रिभुज एम एल लेते हैं, एम एल ये बटा हो जाएगा एम एल, तो क्यू आर हो जाएगा, यानी क्यू आर जो बराबर होगा 5/10 का, ये कटेगा 1/2, है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या मिला, एक कोण और ये दो भुजा बराबर। क्योंकि लिखें कोण एम बराबर है कोण क्यू का, तथा क्या है एम एन बटा है क्यू पी और बराबर एम एल बटा हो जाएगा किसका, क्यू आर का, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज क्या ले रहे हैं, एम एन एल ये समरूप हो जाएगा क्यू पी आर का। त्रिभुज क्यू पी आर के बराबर क्या होगा, ये साइड एगो एंगल फिर साइड समरूपता से, ठीक है। इस प्रकार ये भी इस प्रकार क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है, इसमें बता रहा है आवृत्ति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओबीए का। तो पहले हम देखते हैं ओडीसी। तो ये ओडीसी एक त्रिभुज और ओबीए तो इधर से ध्यान देगा ओडीसी है और इधर से ओबीए। अब इसमें क्या दिया है, कोण बीओसी दिया हुआ है, बीओसी ये कोण है ना। तो ये कोण कितना दिया हुआ है 125 और डीओसी यहाँ से देखेंगे डीओसी सॉरी सीडीओ है सर, सीडीओ ये त्रिभुज जो है वो सीडीओ मतलब कि ये सीडीओ यहाँ से, ठीक है 70 डिग्री। तो इसमें क्या याद करना है, डीओसी पहले डीओसी ये कोण निकालना है, उसके बाद डीसीओ
डी सी ओ ये कौन, और उसके बाद ए ओ बी, ओ ए बी ये कौन है ना। तो पहले हम क्या ध्यान देंगे, ये क्योंकि हल में लिखते हैं, क्योंकि क्या है डी बी या बी डी, बी डी एक रेखा है, रेखा पर क्या है ओ सी किरण स्थित है ना। तो ओ बी और बी डी क्या है, बी डी एक रेखा हुआ और ओ सी किरण के ऊपर स्थित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कौन डी ओ सी प्लस हम लिख सकते हैं कौन डी ओ सी इधर से, और कौन सी ओ बी या बी ओ सी कुछ भी लिख सकते हैं, कौन बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्या होगा, रैखिक युग्म से, है ना। तो रैखिक युग्म से होगा। फिर से अब डी ओ सी मालूम है, डी ओ सी मालूम नहीं है, डी ओ सी मालूम नहीं है, बी ओ सी मालूम है, ये तो कौन डी ओ सी प्लस हो जाएगा 125 बराबर में 180 डिग्री। इस प्रकार कौन डी ओ सी निकलेगा हमारा 180 माइनस 125 डिग्री, घटाएंगे तो 5 या 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री निकलेगा। तो ये कौन आ गया 55, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज में, तो यहाँ त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, तो त्रिभुज डी ओ सी में कौन लिखते हैं, कौन डी प्लस कौन ओ प्लस कौन सी बराबर कितना 180 डिग्री। इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, तो इस प्रकार लिखेंगे त्रिभुज है, तो ओ डी सी पहला त्रिकोण है डी, तो कौन ओ डी सी प्लस हो जाएगा कौन ओ डी सी हो गया। अब डी सी ओ कौन डी सी ओ और प्लस में कौन डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से, है ना। इस प्रकार हमारा क्या आएगा, कोण डी आ जाएगा कितना 70 डिग्री। यहाँ देखते हैं ना, ये 70 प्लस में कौन सी मालूम नहीं है, इसको लिखेंगे कौन डी सी ओ और प्लस डी ओ सी कितना निकला डी ओ सी, ये 55 निकला है, तो 55 लिखेंगे, 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, जुटेगा 12 105 125 प्लस में आ जाएगा कौन डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। तो कौन डी सी ओ बराबर क्या है 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। ये भी क्या आ जाएगा 55, है ना। तो ये भी 55 और ये भी 55 और ये 70। अब हमको निकालना क्या है, पहला निकल गया डी ओ सी निकल गया पहला आंसर, ये दूसरा आंसर क्या हो जाएगा डी सी ओ निकला, ये भी 55। अब क्या निकालने बोल रहा है ओ ए बी ये कौन है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं ना। आगे लिखा है चूंकि क्या है त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज किसका ओ बी ए के बराबर समरूप है। तो जब ये त्रिभुज समरूप है तो कोण ए
ये ओ के बराबर हो जाएगा, कोण ओ के बराबर, तो इसलिए लिख सकते हैं कोण ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ के, दोनों ऐसे भी शीर्षाभिमुख से। दूसरा कौन होगा डी, कौन बी के बराबर कौन डी, और कौन बी के बराबर कौन डी अगर लिखे तो कौन ओ डी सी बराबर हो जाएगा ओ बी ए का, कौन ओ बी ए के बराबर। और तीसरा क्या हो जाएगा कौन सी बराबर हो जाएगा ए का, तो डी सी ओ लिख सकते हैं। फिर से कौन डी सी ओ बराबर हो जाएगा इधर से, जब डी सी ओ दिखाएं डी सी ओ तो हमको ए दिखाना है, तो बी ए ओ हो जाएगा, है ना, डी सी ओ तो बी ए ओ, कौन बी ए ओ निकालना क्या था ए ओ बी, अब ए ओ बी या बी ओ ए कीजिए किए, और ये मालूम है डी सी ओ, देखिए डी सी मालूम है 55, तो इसको हम 55 बैठा सकते हैं, 55 डिग्री बराबर कौन बी ए ओ, मतलब कि इसलिए क्या हो जाएगा कौन बी ए ओ बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। ये लास्ट आंसर, ठीक है ना, कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या बता रहा है, समलंब ए बी सी डी। तो समलंब क्या है, चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर सी डी, इसका हम चतुर्भुज बनाते हैं। पहला ए बी समलंब है, इस प्रकार बनेगा, ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या है ए बी सी डी, अगर नाम दे दे ए या बी सी और डी, तो ए बी समांतर सी डी, ये ए बी समांतर सी डी दोनों। अब क्या है कि विकर्ण ए सी और बी डी, तो यहाँ ए सी क्या बनेगा, एक विकर्ण बनेगा इसका, इसको ए सी बनाते हैं, और बी डी ये भुजा जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि ओ ए, तो पहला हमको ओ ए ये बट्टा दिखाना ओ सी का, है ना, और ओ बी बट्टा दिखाना ओ डी, ओ बी बट्टा ओ डी, मतलब कि ये भुजा इसका बट्टा में और ये भुजा इसका बट्टा, मतलब हमको दो त्रिभुज लेना होगा ये और ये। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे दिया हुआ है, देखते हैं हल में क्या है दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ क्या है ए बी सी डी एक क्या होगा समलंब चतुर्भुज है, जिसका विकर्ण जिसकी भुजा क्या हो जाएगा ए बी समांतर सी डी तथा विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी परस्पर ओ पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है ना। हम दो त्रिभुज लेंगे, ये बट्टा दिखाना है, तो दो त्रिभुज पहला ए ओ बी ले लेते हैं, चूंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ या ए ओ बी, और तो ए ओ बी लिए इधर से, तो सी ओ डी लेते हैं त्रिभुज सी ओ डी में, है ना, ठीक है। अब ये त्रिभुज में क्या होगा, ये कोण अगर देखा जाए कोण ए ओ कोण ओ के बराबर होगा, तो अगर ए लेते हैं तो कोण ए कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए बी, कोण डी ओ ए बी, इधर से ओ सी डी, कोण ओ सी डी बराबर क्यों होगा, तो क्यों होगा कारण लिखते हैं ए बी समांतर सी डी
तथा क्या हो जाएगा AC, AC तिर्यक रेखा है तो AC तिर्यक रेखा से एकांतर कोण होगा, ये लिख सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है, दूसरा इधर भी ले लेते हैं, ये कोण वो जब त्रिभुज लिए AOB तो कोण वो दिखाते हैं AOB, कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD के बराबर, कोण COD के बराबर ये क्या होगा शीर्षाभिमुख, ये ध्यान देंगे शीर्षाभिमुख से। ठीक है, ये त्रिभुज आएगा। आगे लास्ट ओ को दिखाते हैं, त्रिभुज AOB हो गया, कौन C दिखा दिए, D दिखाना, कौन B तो OBA या कौन ABO बराबर हो जाएगा CDO का, कौन CDO है ना। तो इसमें भी एकांतर होगा, एकांतर कोण क्यों होगा AB समांतर CD, तिर्यक रेखा क्या होगा तथा BD तिर्यक रेखा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कौन ये त्रिभुज OAB, ये जो यहाँ लिए AOB समरूप होगा त्रिभुज COD का, क्यों होगा एंगल समरूपता से। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं जब अनुपात में है तो AB OA अनुपात हो जाएगा OC का, बराबर में इधर BD OB बटा हो जाएगा अनुपात OD का, एक प्रूफ करना था है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या दिया हुआ, आकृति 6.36 में QR और QS जो बराबर है किसका, QT और PR का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं QR, तो QR ये पूरा, ये QS के बराबर, यानी ये पूरा भुजा ये भुजा के बराबर, और QT ये पूरा भुजा PR के अनुपात में है ना, PR यहाँ तक, माने ये पूरा अनुपात में, तथा कोण 1 और कोण 2 क्या है बराबर है। तो दर्शाना है हमको त्रिभुज PQS, यहाँ देखेंगे PQS ये छोटा त्रिभुज और इधर से TQR ये बड़ा त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज सर्वसम दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, दिया हुआ है हाल में लिखेंगे, दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, ये लेते हैं QR बटा QS बराबर में है QT बटा में PR का। ठीक है, तो यदि इसको हम चेंज किया जाए QR और QS, QR देखिए यहाँ पे QR और QS ये बटा ये दिया हुआ है, और QT बटा इसका। ठीक है, इसको अगर चेंज कर दें QR बटा QT, ये ऊपर बटा हो सकता है QR है ना, और बटा QT, QR बटा इसमें QT बटा करते हैं QR का, QT बटा QR ये बताइए, और बराबर में इधर से PR, तो PR बटा हो जाएगा किसका, QS का, PR बटा हो जाएगा QS। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब चूंकि क्या दिया हुआ है, चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 का, तो यहाँ कोण 1 और 2 मतलब कि कोण ये और कोण ये, तो ये त्रिभुज में PQ बराबर हो जाएगा PR का, इसमें PR
तो पी आर लेते हैं पहले, कोण 1 है तो पी आर का सम्मुख पी आर बराबर हो जाएगा इधर पी आर, है ना, पी क्यू के बराबर क्यों होगा, बराबर कोण का, बराबर कोण कोनों के सम्मुख भुजा, है ना, सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब ये इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में देखते हैं। तो 2 में क्या है, पी आर, तो पी आर के जगह में पी क्यू लिख सकते हैं। पी आर के जगह में जब पी आर क्यू है तो क्यू टी घटा हो जाएगा क्यू आर, और इधर से पी आर की जगह में पी क्यू, पी आर के स्थान पर पी क्यू, है ना। समीकरण 1 और 2 से है, यानी 2 का मान 1 में बैठा है। ठीक है, तो क्यू एस हो जाएगा। अब देखते हैं क्यू टी और क्यू आर। क्यू टी यहाँ से यहाँ तक और क्यू आर यहाँ तक, उसके बाद पी क्यू। अब देखते हैं पी क्यू ये और बट्टा हो जाएगा क्यू एस, मतलब कि ये अनुपात इसका। तो इस प्रकार हमारा अब कोण 1 भी है। इस प्रकार हमारे क्या है, समीकरण 3। इसको चेंज कर दिया जाए तो फिर से चेंज करेंगे, क्यू टी बट्टा हो जाएगा पी क्यू बट्टा, करते हैं ना इधर से उल्टा, तो बराबर लिख सकते हैं पी क्यू बटा क्यू टी का, और बराबर इधर से क्यू एस बटा हो जाएगा क्यू आर को। ठीक है, ये समीकरण 3 दे सकते हैं या फिर रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं अब त्रिभुज में। त्रिभुज जो सिद्ध करना बोलेंगे, त्रिभुज इसलिए ऐसे देखते हैं, इसलिए त्रिभुज कौन सा आएगा, पी क्यू एस, और त्रिभुज पी क्यू एस और इधर से बड़ा टी क्यू आर में, है ना, टी क्यू आर में। त्रिभुज टी क्यू आर में पहले टी क्यू आर और पी क्यू एस, ये बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज है। तो इसमें ध्यान देंगे पी क्यू बट्टा है टी क्यू का या क्यू टी का, पी क्यू बटा हो जाएगा टी क्यू या क्यू टी लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर ये क्यू एस, तो क्यू एस ध्यान देंगे क्यू एस बटा हो जाएगा किसका, क्यू आर का, क्यू आर। ठीक है, यहाँ पी क्यू बटा हो गया क्यू टी का यहाँ तक। ये छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज के बट्टा, और ये छोटा त्रिभुज इससे बड़ा। अब कोण 1 और कोण 2 भी बराबर है इसमें। कोण क्यू देख लेते हैं, तो कोण क्यू क्या होगा, कोण क्यू या कोण 1 लिख सकते हैं। कोण इधर से देखते हैं क्यू टी, क्यू एस, कोण आ जाएगा पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण इधर से टी क्यू आर का, टी क्यू आर के बराबर क्या होगा, उभयनिष्ठ से। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, ये क्या होगा, साइड एंगल और साइड समरूपता से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, प्रूव हो जाएगा। बाकी वीडियो कल अगला क्वेश्चन देखेंगे।